तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए एक नया लेसन और लेसन नंबर 6 रैखिक असमीका। देखिए ये आपका बेसिक क्लास है। इसमें रैखिक असमीका से संबंधित जितने भी शब्द टर्म्स एंड रूल्स हैं जो भी है सारा का कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा। और प्रश्नावली 6.1 का हल निकालने के लिए या प्रश्नावली 6.2 का हल निकालने के लिए या प्रश्नावली 6 मतलब जो भी विविध वगैरह तक ले जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए उन सारे बेसिक चीज़ों का एक ही बार कॉम्प्लेक्स एक बेहतरीन एक जगह पर कम समय में आपके समय को सुनिश्चित करते हुए मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके लेसन को कंप्लीट कराने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लिसन टू मी और बिल्कुल सीरियस तरीके से आपको प्रत्येक चीज़ों को सीखना है, ठीक है ना। इस लेसन का नाम है रैखिक असमीका। नाम है रैखिक असमीका। देखिए रैखिक असमीका को पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको क्लास 10th में ले चलकर वहाँ से कुछ आपको रिवाइज कराऊँ मैं, उसके बाद से काम चलेगा। रैखिक असमीका के पहले समझिए रैखिक समीकरण पहले आपको समझना पड़ेगा। इतने में सारा खेल आपका होगा। रैखिक असमीका से पहले समझना पड़ेगा रैखिक समीकरण। क्या समझना पड़ेगा? रैखिक समीकरण। आप सब लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन हम लोग को पढ़ना था और लेसन नंबर क्लास 10th में लेसन नंबर जो 3 था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ना जी। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बस उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। रैखिक समीकरण देखो जैसे कि इसको बोलते हैं एक्स वाई सबको चर के रूप में लेते हैं, जेड को 1 2 3 या ABC को हम लोग आचर के रूप में लेते हैं। दिस इज पहले से आप ये जान चुके हैं। हमको लगता है शायद आपको ये समझने में कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो जिस वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे x + 4 = 0 इस समीकरण है लेकिन रैखिक। देखो आपको पढ़ाना है, आपको समझना है रैखिक असमीका, लेकिन मैं कुछ समय केवल आपको इसमें रिवाइज कराऊंगा। आप मन करे तो इसको नोट कीजिएगा, मन करे नोट ना कीजिए, डिपेंड ऑन सेल्फ। अपना कंडीशन आप खुद समझिएगा। नोट करते हैं आपको हेल्प मिलेगा, नहीं नोट करेंगे फिर भी आप समझ जाएंगे, बाद में उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो रैखिक समीकरण में चर अचर, तो यहाँ x + y एक रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें चर x है और x का अधिकतम घात 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम, आप चाहें तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप डिफिनीशन लिख लें और अच्छा रहेगा। मैं अब सब बात तो लिख नहीं सकता हूँ लेकिन मौखिकता मैं बोल रहा हूँ, मौखिक रूप से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे x + 4 = 0 ये एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है बाबू? ये एक रैखिक समीकरण है। इसके अलावा ये देखिए x + y + 4 = 0 यह भी एक रैखिक समीकरण है। x + y + z + कुछ भी 9 = 0 यह भी एक रैखिक समीकरण है। तो अभी आप जितना देख रहे हैं ये सब रैखिक समीकरण हैं। क्या है? रैखिक समीकरण है। लेकिन इसमें चर कितना है बाबू? 1 है, केवल x है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है जी? एक चर वाला रैखिक समीकरण आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। एक चर वाला ही मौखिक बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए बाद में। इसमें चरों की संख्या 2 है। चरों की संख्या 2 इसमें चरों की संख्या 2 है, इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें चरों की संख्या 3 है, इसलिए ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर, एक चर के आधार पर, पद के आधार पर। तो जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? और उसके बाद से ये आपका चर है जिसमें एक चर हो उसको एक चर वाला समीकरण बोलेंगे, जिसमें 2 चर हो उसको 2 चर वाला समीकरण बोलेंगे, जिसमें 3 चर हो उसमें उसको 3 चर वाला समीकरण बोलेंगे। दोनों को एक साथ मिलाकर जिसमें घात भी 1 हो और चर भी 1 हो तो उसको एक रैखिक मतलब एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसमें घात भी 1 हो माने रैखिक भी हो और चरों की संख्या 2 हो उसको 2 चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसमें चरों की संख्या 3 हो और घात लेकिन 1 हो तो उसको 3 चर वाला रैखिक समीकरण
पर कहा जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी होनी नहीं चाहिए। ये आपके पिछले क्लास का नॉलेज था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आप इस चीज़ को समझे भी होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। बोलिए, इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत हो तो, इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा देखो, तो लोग बुद्धि को थोड़ा प्रखर बनाना पड़ेगा, बुद्धि को थोड़ा प्रखर बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। महाराणा प्रताप के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो पूरी तरह से अपने दिमाग को प्रखर बनाते हुए, पूरी क्षमता को निखारते हुए, एक एक टॉपिक पर बेहतरीन पूरे दिल से, पूरे उमंग से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात को ध्यान देते हुए आप लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, उसमें कोई दिक्कत वक़्त आने वाली नहीं है। ठीक है ना। आइए, अब तो ये रैखिक समीकरण आप समझ गए ना। अब आइए लेसन की पढ़ाई पर आप चलते हैं। लेसन की पढ़ाई पर आप चल रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, इस लेसन का नाम है रैखिक असमीका। तो रैखिक असमीका को समझाने से पहले मैं समझा देता हूँ असमीका। तो असमीका चाहे असमीकरण, जैसे समीकरण होता है ना, तो उसी का उल्टा होता है असमीकरण, मतलब समीकरण नहीं, असमीकरण। और उसी को वैध के भाषा में बोलते हैं असमीका। तो देखिए, जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच में, दोनों चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच में ये से छोटा मतलब से छोटा मतलब स्मॉलर देना जाए, से बड़ा मतलब इज ग्रेटर देन आ जाए, से छोटा बराबर मतलब इज लेस देन इज इक्वल टू आ जाए, या इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाए, तो उसको हम लोग असमीका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? असमीका कहते हैं। शायद आप लोग इस पर ध्यान दिए कि नहीं दिए, मैं आपकी मानसिकता को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं और समझाना चाहूँगा। इसमें दो चीज़ें हैं कि जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं, इस पर अमल करो बाबू, ये वास्तविक और ये संख्याओं के बीच या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच ये इज लेस देना है, नीचे बाबू इज ग्रेटर देना है, इज इक्वल टू इज लेस देना है, या इज लेस देन इज इक्वल टू है, तो इसको असमीका कहा जाएगा। देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ। जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच, जैसे ना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये एक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण भी है और दो चर में द्विघात समीकरण है। ये आपका यहाँ समझो, ये एक्स प्लस वाई का क्यू कर दिए बराबर 0, इहो दो चर में त्रिघात समीकरण है। एक्स प्लस वाई बराबर 0 या 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 और 5 आप लोग ले लिए, 7x कर दे रहे हैं, इधर 5x कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ बात समझो। तो इसके बीच में यदि यहाँ पर हम लोग या ये चिन्ह लगा दें, या ये वाला चिन्ह लगा दें, या ये वाला चिन्ह लगा दें, या ये वाला चिन्ह लगा दें, तो ये आपका असमीका बन गया। क्या बन गया बाबू? असमीका बन गया, ये असमीका बन गया। आइए, यही अंतर है आपका, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका परिभाषा पर एक बार और लास्ट में आपका ध्यान ले चलना चाहूँगा मैं। जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याओं के बीच या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच ये सब चिन्ह आएगा तो वो असमीका कहलाएगा। बात बिल्कुल नहीं, असमीका कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है ना संख्यांक असमीका, और दूसरा है शाब्दिक असमीका, या इसी को बोलते हैं चरांक असमीका। जैसे यहाँ देखिए, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, इधर समझिए, यहाँ एक बार और समझिए। ये 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये एक संख्यांक असमीका है। 7 जो है वो 3 से बड़ा, वो 5 से बड़ा है कि नहीं है, ये भी संख्यांक असमीका है। ये जो 5 है वो 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 के बराबर हो सकता है। ये आपका क्या है जी, ये आपका बड़ा वाला सिंबल ले लेते हैं, हो सकता है माइनस प्लस किसी कंडीशन में लगा है, इसको रखिए ना, बाद में समझा देंगे। ये आपका भी, ये भी आपका संख्यांक असमीका हो सकता है। लेकिन इसी को यदि ऐसे लिखे, एक्स प्लस वाई बराबर इज ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस कुछ भी जेड इज लेस देन इज इक्वल टू 0, या एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिखें तो ये भी असमीका बन रही है।
मतलब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो समीकरण है, और इस चारों में से कोई भी चिन्ह आएगा तो असमीका है। वो भी यदि संख्याओं के रूप में रहेगा, क्या इसके किसके रूप में रहेगा, संख्याओं के रूप में रहेगा तो संख्यांक असमीका है। और यदि शाब्दिक रूप में रहेगा, चर अचर रहेगा तो ये आपका शाब्दिक असमीका है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? इसीलिए आपका परिभाषा बन रहा है, घुमा बाबू, इसीलिए परिभाषा बन रहा है आपका असमीका का कि जब किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच या किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों के बीच इज लेस देन आई, इज ग्रेटर देन आई, इज लेस देन इज इक्वल टू आई, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आई, तो उसको असमीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? असमीका कहा जाता है। ये समझ, स्क्वायर वगैरह भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? असमीका समझ गए आप। लेकिन आपका लेसन आपको पढ़ना है रैखिक असमीका, ये पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? केवल आपको नीचे आ जाओ बाबू, इसमें केवल आपको पढ़ना है रैखिक असमीका। पूरा ताकत लगा दो, जोर लगा दो पूरा समझने के लिए। रैखिक असमीका को समझना है। देखिए यहाँ पर ये क्या आपको समझना क्या है जी? तो रैखिक असमीका, असमीका तो पहले लिखो केवल रैखिक समीकरण, केवल रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस वाई बराबर में 0, x बराबर में 0, x बराबर में 0, y प्लस जेड बराबर 0। जितना भी देख रहे हैं ना, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसलिए सब रैखिक समीकरण है कि नहीं है? इसमें जितना भी चर आप देख रहे हैं, इस चर में सभी चर का घात अधिक से अधिक 1 है, इसीलिए सब रैखिक समीकरण है। कैसे समीकरण है? और इसी के बीच यदि कोई चिन्ह लगा देते हैं, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इज लेस देन इज इक्वल टू, तो ये रैखिक असमीका बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को जरूर बेहतर ढंग से आप समझ चुके होंगे। जिस तरह से समीकरण में किसी भी चर का मान का एक निश्चित आंसर होता है ना, इसमें किसी भी चर का उसके उल्टा माने निश्चित आंसर नहीं होता है, एक से अधिक आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? आइए ऊपर आइए। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण, आपका रैखिक समीकरण से ही बना है रैखिक असमीका। यदि बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो वो समीकरण है, बीच में इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी चिन्ह आ जाएगा तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये बात आपको रैखिक असमीका बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? पूरी कंसेप्ट समझ लिए। आपका जो भी बेसिक बातें थी वो सारी बेसिक आपके दिमाग में आ चुकी हैं, आपके माइंड में बना चुका है जगह। और माइंड में जब जगह आपका बन चुका है तब आप उछल उछल के प्रश्न का सोल्यूशन बनाएंगे। लेकिन अब तक जो बनाए हैं वो ये लेसन को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन लेसन का आंसर निकालने के लिए, प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए जनरली इसका उपयोग नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। अब ये बात नहीं बताएंगे तो आप घबरा जाएंगे कि ये सब चीज़ कहाँ से आ गया है, ये सब दुनिया भर का सिंबल वगैरह कहाँ से आ गया। और ये बात बता दिए ना तो अब आपके लिए इत्मीनान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, इसके लिए सारा ये चीज़ है पूरा, इस पूरे लेसन के लिए। और प्रश्नावली 6.1 का हल निकाल दें, इसके लिए यहाँ से पढ़ना है। 6.1 का हल निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको यहाँ से पढ़ना है। आपको पूरी प्रक्रिया मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे दे करके मैं आपको बताऊंगा, एक एक का एग्जाम्पल दूंगा, एक लाइन लाइन का, शब्द शब्द का, रच रच के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ धाकड़ तरीके से। आइए तो रेडी लीजिए पूरे धाकड़ तरीके से 6.1 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बातों को जानने के लिए। यहाँ आपको कुछ पढ़ना है, रूल्स मतलब नियम, और इन्हीं नियम के आधार पर आपको प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है। इसलिए अपील है आपसे, नम्र निवेदन है आपसे, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी रिक्वेस्टफुली कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए पूरे ध्यान से, ताकि प्रश्नों का हल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। पहला, यदि किसी असामिका के दोनों ओर किसी एक ही संख्या को जोड़ा जाए या किसी एक ही संख्या को घटाया जाए तो चिन्ह नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, असामिका में दोनों ओर, देख रहे भाई, ध्यान दो, इधर कहाँ खोए हो तुम, इधर ध्यान दो, ठीक है ना, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो। यदि किसी असामिका में दोनों ओर किसी एक ही संख्या को जोड़ी जाए या किसी एक ही संख्या को घटाई जाए तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। चिन्ह बदलना सीखना है, खुलियाम जान लो मेरे से, चिन्ह बदलना सीखना है इसमें। जैसे x प्लस x इज ग्रेटर देन 0, चाहे 2, कुछ भी
या x इज लेस देन 2, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी बोलो, क्या जोड़े 2, तो x आप +2 इधर भी x + 2 + 2, दोनों तरफ जोड़ दिए तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, आपका चिन्ह सेम का सेम रहेगा। ये बात आपको समझाना था। माने x + 2 बड़ा होगा 4 से, चिन्ह बदला नहीं बदला, क्योंकि दोनों तरफ एक ही संख्या जोड़े हैं, नहीं बदला है। दोनों संख्या को दोनों तरफ को एक ही संख्या घटा लीजिए, इधर भी 2 घटा लीजिए, इधर भी 2 घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ये x - 2 इज लेस देन 0, मतलब x - 2 इज लेस देन 0, तो ये भी सही है। दोनों ओर किसी एक ही संख्या को जोड़े चाहे किसी एक ही संख्या को घटाएं, इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता है। x + y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो आप चाहें तो दोनों तरफ कुछ जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए। x + y इज ग्रेटर देन 0, तो इधर भी 5 इधर भी 5, तो हो जाएगा x + y इज +5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, और चिन्ह में कोई परिवर्तन आया है। तो आप असमीका के दोनों ओर किसी एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, चाहे किसी एक ही संख्या को घटा सकते हैं, इससे असमीका के मान में उसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता है। ये कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? 2 नियम और देख लो बाबू, लेसन कंप्लीट हो जाएगा आपका। नंबर दूसरा, पूरा टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का या फिर उतारने का, एकदम आराम से समझो इसको। यदि किसी असमीका के दोनों ओर किसी धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नीचे देखो, नीचे आ जाए, नीचे नीचे एग्जाम्पल समझो। यदि किसी असमीका में दोनों तरफ किसी धनात्मक संख्या से गुणा, अरे भैया धनात्मक संख्या याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यदि असमीका में दोनों ओर किसी एक ही धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए या एक ही संख्या से भाग किया जाए, असमीका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे x यहाँ इज ग्रेटर देन 5 है ना, तो दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दिए ना, तो चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह यही रहेगा। इसी पर पूरा प्रश्न बनेगा, इस चीज़ को नहीं समझोगे प्रश्न नहीं बनेगा। भाग भी करके देख लो, बना लीजिए ना, बनाइएगा तो ये 2x हो जाएगा इज ग्रेटर देन 5 × 10, उससे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। भागो देकर चेक करो, ये 2x भागे 2 नहीं, 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इधर भी भाग दीजिए 2 से, इधर भी भाग दीजिए 2 से, फिर चिन्ह नहीं बदला, वही सेम टू सेम रह गया। 2x भाग देंगे तो केवल x बचेगा यहाँ पर, ना बाबू, अरे भाग देंगे तो केवल x बचेगा, ये बड़ा होगा, ये भाग देंगे तो 1 बचेगा ना, x बड़ा होगा 1 से। हालांकि हल करे चाहे नहीं कर, मैंने देखिए हल करे चाहे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल आपको चिन्ह समझाना है कि हमने दोनों तरफ एक ही संख्या से गुणा किया चाहे दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग दिया, चिन्ह का मान में कोई बदलाव नहीं है, बशर्ते कि वो संख्याएँ धनात्मक होनी चाहिए। कौन है? पहले वाला ना, जो जौन से गुणा कर रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, सॉरी जिससे गुणा कर रहे हैं चाहे भाग कर रहे हैं। यदि किसी असमीका में दोनों ओर किसी एक ही धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता है। बस गुणा करने वाला चाहे भाग देने वाला चिन्ह धनात्मक होना चाहिए, चिन्ह में कोई गुणा करने वाला चाहे भाग देने वाला संख्या जो है वो धनात्मक होना चाहिए, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब भाई लास्ट आवा, यदि किसी असमीका में दोनों ओर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करे चाहे ऋणात्मक संख्या से भाग करे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये उल्टा है, यदि किसी भी असमीका में दोनों तरफ किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करे या ऋणात्मक संख्या से भाग करे तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। जैसे x इज ग्रेटर देन 4 तो 5 हो गया ना, अब दोनों तरफ गुणा कर देते हैं -2 से, तो -2x इज ग्रेटर देन -10 हो जाएगा ना। लेकिन अब माइनस से गुणा करने के चलते ना तो चिन्ह इधर से था ना, अब ये चिन्ह इधर से हो जाएगा। ऐसे भी समझ लो, ये 5 जो है वो बड़ा है, ये बड़ा है 2 से, दोनों तरफ गुणा कर दो -2 से, इधर भी गुणा कर दो -2 से गुणा कर दो। अभी समझिए ना, ये माइनस में 10 ये माइनस में 4, ये दोनों में कौन बड़ा है? -4 बड़ा, मैंने चिन्ह बदल गया। तो ये संख्यात्मक रूप में दिए हैं कि ताकि आप समझ जाएं। यहाँ भी संख्यात्मक रूप में एक एग्जाम्पल दे सकते थे, आप देखिए समझेगा यहाँ तो अच्छी बात है। संख्यात्मक भी इसका ले लीजिएगा, यहाँ संख्या भी ले लीजिएगा, 2 बड़ा है 4 से, नहीं 2 इज ग्रेटर देन 1 तो दोनों तरफ एक जोड़ दिए तो 3 इज ग्रेटर देन 2 ना होगा। घटा के भी चेक कर, कोई संख्या भी लेकर के चेक कीजिएगा ना, यही बात ये करेगा। लेकिन हम अधिकांशतः x इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन बनाते समय इसी का उपयोग करना है, क्योंकि इस लेसन में का नाम है रैखिक असमीका। तो रैखिक तभी बनेगा जब उस असमीका में एक कोई चर होगा, चाहे 2 चर होगा, चाहे 3 चर होगा और उसका घात 1 होगा, तभी ना वो रैखिक असमीका बनेगा। इसीलिए एग्जाम्पल मैं इसी पर समझाया हूँ। फिलहाल कुल मिला जुला करके बाद यदि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो यही समझाऊँगा कि यदि किसी भी असमीका में
दोनों ओर किसी एक ही संख्या को, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या कोई भी हो सकता है, जोड़ा जाए कहाँ घटाया जाए तो संख्या के तो उस असमिका के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी असमिका के दोनों ओर किसी एक ही धनात्मक संख्या से गुणा किया जाए या एक ही धनात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो असमिका के मान में कोई परिवर्तन, असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी असमिका के दोनों ओर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए या ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। मैंने पहला दो कंडीशन में प्लस नहीं बदलाव, पहला जो कंडीशन में बदलाव नहीं होगा और लास्ट वाला कंडीशन में जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो इस प्रकार से परफेक्ट पोजीशन में आपके क्लास 11th के गणित के 6वें लेसन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए था उस पूरे बेसिक कंसेप्ट का आपने कंजुगेट ढंग से, कॉम्प्लेक्स ढंग से, सरल भाषा में पूरी तरह से आपने देखा। चलिए उम्मीद करते हैं, आई होप डैट कि आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा, आपने प्रत्येक चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से सीखा होगा। चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही।